To my channel Study with Body Wisdom, guys. I'm Divya Chuchra and now today I am teaching you 9th standard बिहार बुक का जो पोएम है डक एंड द कैंगरू। जो डक एंड द कैंगरू है वो क्या है, डक क्या है, कैंगरू से बात करती है। इसमें क्या बात करती है कि मेरा क्या है, मैं पानी में रहती हूँ, मैं बहुत बोर हो गई हूँ एक जगह पे रह के, तो तुम तो हर जगह आ जा सकते हो, तो तुम क्या मेरी एक जगह से दूसरी जगह में घुमाने में मेरी हेल्प करोगे। तो ये जो पोएम है ना इस तरह से है, ठीक है। तो पहले हम अपना राइटर देख लेते हैं, कौन है, एडवर्ड लेयर। एडवर्ड लेयर कौन है, एक इंग्लिश आर्टिस्ट है, एक म्यूजिशियन है, ऑथर है, पोएट है। ही हैज अ लॉट्स ऑफ क्वालिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ही वाज बोर्न इन 12 मई 1812 एंड डाइड 29 जनवरी 1888। ओके, ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम। ओके, सेट द डक टू द कैंगरू। सेट द डक, डक क्या कहती है कैंगरू से, गुड ग्रेशियस सॉरी हाउ यू हु, मतलब क्या है, गुड ग्रेशियस का मतलब क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ना वाओ OMG, मतलब कि तुम कि हाउ यू हो, तुम कैसे क्या करते हो, मतलब कैसे हो, मतलब कि जैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हो, उसके लिए वो बहुत उसको देख के, मतलब उसको देख के वो बहुत ग्रेटफुल है, ग्रेशियस है बहुत, कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, फिर मैं क्यों नहीं। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, खेत फील्ड के ऊपर, वाटर में, कहीं पे भी, इफ यू नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी भी स्टॉप नहीं होते हो। हाँ, माई लाइफ इज बोर, मेरी जो लाइफ है वो बोर है। एंड नेस्टी पाउंड, नेस्टी मतलब अनप्लीजेंट, पाउंड है मतलब अनप्लीजेंट या बैड, मतलब एक ही जगह में पानी के अंदर ही रहना। अगर तुमको भी कोई एक रूम में बंद कर दे तो यू फील बैड ना, तुम भी क्या बैड फील करोगे कि एक रूम में क्या करेगा, कोई कितना टीवी देखेगा, कितना बुक्स पढ़ेगा, कितना एक रूम में AC के नीचे, फैन के नीचे टाइम स्पेंड करेगा, है ना। तो हमको भी बाहर की नीड है, ऐसे ही क्या है, वो जो रह रही है ना, वो एक नेस्टी और बोर पोर्ट में रह रही है। एंड आई लॉन्ग गो टू आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और क्या है, मुझे क्या है, बाहर जाना है, वर्ल्ड घूमना है। आई विश आई कुड होप लाइक यू, कि तुम मेरी हेल्प करोगे, वो कहती है। सेट द डक टू द कैंगरू, अगेन दिस लाइन रिपीटेड। क्या कहती है, डक क्या बोलती है कैंगरू को। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया एंड वी आर गोइंग टू द साइड ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। क्या तुम, यहाँ पे डक बोल रही है कि तुम मुझे अपने बैक पे एक राइड दोगे। सेट द डक टू द कैंगरू, अगेन दिस लाइन रिपीटेड। दोबारा क्या ये लाइन रिपीट हुई है, और क्या डक बोल रही है कैंगरू से, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग डू क्विक, मतलब क्या है कि मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, कुछ भी मूवमेंट नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ बैठी रहूंगी आराम से, ठीक है। होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, क्या है, पूरा दिन मैं स्पेंड करना चाहती हूँ, कहाँ कहाँ पे, वी डिड गो द बी एंड जेली बेली, मतलब ये जगह का नाम है, यहाँ पर मैं पूरा दिन टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, मतलब जैसे तुम समुंदर के ऊपर, लैंड के ऊपर, ऐसे मैं भी स्पेंड करना चाहती हूँ, ठीक है। सेट द डक टू द कैंगरू, सॉरी, प्लीज टेक मी राइड ओ डू, क्या तुम मुझे राइड दोगे। डक टू द कैंगरू, सेट टू डक टू द कैंगरू, सेट द डक टू द कैंगरू। जो डक है वो कैंगरू को बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम अपनी बैक पे मुझे कोई राइड, एक राइड दोगे, समुद्र के ऊपर, लैंड के ऊपर, जैसे जैसे तुम करते हो वैसे वैसे मुझे क्या ये दोगे, अपनी बैक पे राइड। तो चलिए अगला पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वन इज हमारा थर्ड पैराग्राफ है, द सेट कैंगरू टू द डक। अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, डक बात कर रही थी, क्या डक बात कर रही थी, अब क्या है, यहाँ पे कैंगरू बात कर रहा है, कैंगरू कह रहा है उसको, क्योंकि वो उसको बोल रही है कि मुझे राइड देना है बैक पे, तो अब कैंगरू उसको बोल रहा है, सेट द कैंगरू टू द डक। अब क्या, कैंगरू डक को कहता है, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, मतलब थॉट, मतलब वो कहता है कि मैं सोचूंगा अभी, मैं सोचूंगा। आई रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, मतलब मुझे थोड़ा सा सोचना है, सोच के फिर बताता हूँ। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक,
तो क्या है, शायद क्या है, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि मैं तुमको राइड करा सकता हूँ कि नहीं। एंड देयर सीज वन ऑब्जेक्ट, और एक चीज और है इसमें कि विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि तुम क्या, वो कहते हैं कि भाई तुम क्या है, जो है तुम बहुत बोल्ड हो। कैसे बोल्ड हो कि यू फीट आर अनप्लीजेंट, मतलब तुम्हारे जो फीट हैं वो अनप्लीजेंट है, मतलब गीले हैं, और क्या है, कोल्ड है, जिसकी वजह से क्या है, मुझे ठंड लग सकती है। आई वुड प्रोबेबली गिव मी अ रोटेसाइज। रोमेटेसाइज मतलब एक ऐसी डिसीज होती है, इलनेस होती है, जिससे क्या होता है, बॉडी पेन, कफ, कोल्ड हो जाता है। क्योंकि हम ज्यादा देर पानी में रहते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या है, वो ये कहता है, सेड कैंगरू, कैंगरू उसको कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी जगह पे रहती हो कि आई एम एक्सप्लेनिंग द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस। तो क्या है कि जो कैंगरू है वो उसको बोलता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि क्या है, तुम जो हो अनप्लीजेंट हो, तुम वेट हो, तुमसे मुझे कोल्ड की, कफ की, बॉडी पेन फील हो सकता है। क्योंकि तुम मुझे, अगर तुम मेरे ऊपर बैठोगी तो तुम मुझे अपने कैसे पंजे जो डक के पंजे कैसे होते हैं, ऐसे, तो वो ऐसे उसको पंजे उसके जो है वो उसको लगाएगी, तो क्या है उसके, क्योंकि वो हर टाइम पानी में रहती है, ठीक है ना, तो वो ऐसे वो उसको कैंगरू बोलता है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए कि तुम्हारी बॉडी से मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेट द डक बोलती है। हाँ, एज आई सेट ऑन द रॉक, क्या है, जैसे मैं रॉक के ऊपर बैठती हूँ। आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ द वॉस्ट सॉक्स। वॉस्ट मतलब WORSTED, वॉस्टेड सॉक्स मतलब क्या है, वूलन सॉक्स। वॉस्टेड मतलब वूलन, ठीक है, वॉस्टेड। वो कह रही है मैंने डिसाइड कर लिया है, ये हमारा 4th पैराग्राफ में आपको बता रही हूँ। आई डिडंट राइट देयर, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट फ्रॉम माई टंग। तो क्या है, वो कह रही है मैंने कंप्लीटली सोच लिया है कि मैंने क्या करा है, 4 पेयर ऑफ सॉक्स ले लिए हैं, और क्या है, जो मेरे वेब फीट है ना, वेब फीट मतलब ऐसे पंजे जो होते हैं वो उसे कवर हो जाएंगे अच्छी तरह। और क्या है, जो मुझे तुम्हें मेरे से कुछ भी ऐसा कोल्ड जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने 4 पेयर मतलब 8 सॉक्स, ओके, तो 4 पेयर ऑफ सॉक्स खरीद लिए हैं। और क्या है कि मैं क्या है, सिगार ले रही हूँ, मतलब उसको क्या है, गर्मी के लिए, कि मेरी बॉडी में गर्म रहे। तो एवरीडे अ सिगार आई विल स्मोक, ओके, एट द फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कैंगरू, कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी, मुझे जस्ट क्या है, घूमना है बस, क्योंकि आई एम गेटिंग बोर इन पॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th है, सेट द कैंगरू आई एम रेडी। कैंगरू बोलता है आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, ऑल द मून लाइट पे, मतलब ये मून लाइट के अंदर जो बहुत अच्छा सा सिनेरियो है, इसमें मैं तुम्हें घुमाने के लिए रेडी हूँ, बट बैलेंस मी वेल, मतलब तुमको क्या है, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। और क्या है, एक डक जब कोने पे बैठती है तो कैसा होगा, कैसे, तो डियर डक सिट स्टिडली मतलब ग्रिप पकड़ के बैठना है उसको प्रॉपरली, ठीक है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ टेल, और तुम्हें कहाँ बैठना है, मेरी टेल पे बैठना है, कॉर्नर पे, एंड पे बैठना है उसके, ठीक है। सो अवे वेंट विद द होप एंड द बॉन्ड, ठीक है, वही जो फर्स्ट लाइन में होप मतलब उसके साथ में क्या है, जो तुम जैसे हो वैसे ही मुझे घूमना है। दे होप टू होल्ड वर्ड 3 टाइम्स अराउंड, मतलब क्या उसने 3 टाइम पूरे वर्ड को घूम लिया। एंड हु इज सो हैप्पी, कौन सबसे ज्यादा खुश है, ओ हु एज डक एंड कैंगरू, और डक और कैंगरू बहुत हैप्पी है। यहाँ पे क्या है, ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है गाइज। और क्या है कि सिर्फ डक और कैंगरू है, डक जो है बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है अपने पॉन्ड में। क्या है, वो कैंगरू से कहती है कि मुझे कहाँ पर घूमना है, तुम्हारी टेल पे बैठ के मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, लैंड पे घूमना है, सी में घूमना है, हर जगह सॉरी, तुम हर जगह घूमते हो, मुझे भी एक राइड दे दो। लेकिन कैंगरू क्या है, जरा सोचता है और वो बोलता है कि तुम हर टाइम पानी में रहती हो, तो मुझे क्या है, तुम्हारे से
डिसीज हो सकती है, एक कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे सोचने का टाइम दो। उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कम्प्लीटली तैयार हूँ, मैं विद 4 पेयर ऑफ सॉक्स मैं ले आई हूँ, और क्या है इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं तुमसे ट्रू सच में बोल रही हूँ कि मैं तुमसे सच्ची में दिल से लगाव रखती हूँ, और कि मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो। इसलिए वो क्या है, उसको घुमाने के लिए रेडी हो जाता है, एंड देन वो पूरा घूम लेती है। ये पूरी स्टोरी ऐसी है। ये समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैं आपको समरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी। ओके, और क्या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और वीडियो लेके आ सकूँ। ओके, बाय बाय।